ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, राइट है ना बच्चों? यस। यस सर। जी बेटा, जी बेटा जी। अब देखो बच्चों, आई थिंक हमने इस टॉपिक के सारे फॉर्मूले हमने सब रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, अभी अभी आज हम क्या करेंगे, जितने भी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, जो भी हम करेंगे, ये लेटेस्ट 2022 का है, ठीक है ना? जो इस साल का जो हुआ था उससे कुछ क्वेश्चन है, उसका 2021 से क्वेश्चन है, फिर 20 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन है। मैंने 4 साल क्वेश्चन को मैंने लिया है, और मोस्टली मैंने देखा कि या तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं मोस्टली। तो आप ये मान के चलिए, जब भी हम इस चैप्टर पढ़ेंगे, मोस्टली है ना, आप एक क्वेश्चन को कंफर्म लेके चलिएगा, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है ना? कुछ करने से पहले कुछ बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? अब देखो, पहले हम जब मोलारिटी के बारे में बात करते हैं, जब हम मोलारिटी के बारे में बात करते हैं, उससे हम क्या लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, मोलर, मोलार लिखते हैं, मोलार लिखते हैं, ठीक ना? नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी लिखते हैं, उससे कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपका मोलालिटी, यहाँ पे क्या आपका, ये आपका मोलालिटी है। जब हम मोलालिटी के बारे में बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब, तो उसको लिखते हैं मोलर, हम लिखते हैं मोलर लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये टर्म्स है ना, ये टर्म मोलर, मोलर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? उसका डायल्यूशन वाला, जब हम कोई भी चीज को डायल्यूट कर रहे हैं, तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। जब भी आपको कोई भी डायल्यूशन वाला फॉर्मूला आएगा, जब भी आपका कोई भी डायल्यूशन वाला फॉर्मूला होगा, आपको m1v1 इक्वल टू m2v2 फॉर्मूला लगाना है। अगर मोलरिटी नहीं दिया होगा, अगर आपका मोलरिटी नहीं दिया हो, अगर आपका नॉर्मलिटी दिया गया होगा, तो आपको क्या लिखना है, आपको n2 n1v1 इज इक्वल टू n2v2 करना पड़ेगा, ठीक है ना? सर दोबारा से आपको बता। जी जी मैं रिपीट कर दूँ, डोंट वरी। तो देखो, जब हम चैप्टर जेडब्ल्यू क्वेश्चन देख रहे थे, मैंने ये नोटिस किया, कभी के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं ना, वो मोलारिटी नहीं लिखते, वो मोलारिटी नहीं लिखते। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मोलार, है ना? क्या लिखेंगे, मोलार लिखेंगे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मोलालिटी के बारे में, जब हम बात करते हैं मोलालिटी के बारे में, उसमें क्या होता है, वो मोलालिटी नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मोलल, क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे स्मॉल एम। इससे क्या होगा, इसका होगा आपका कैपिटल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? और एक बात, आपका एक टॉपिक आता है डायल्यूशन वाला टॉपिक, है ना? क्या आता है आपका, डायल्यूशन मतलब, डायल्यूशन मतलब क्या, पहले इतने मोलर का था, इसमें कुछ पानी या वगैरह कुछ ऐड कर दिया, और वॉल्यूम बन गया इतना सारा, तो उसकी नेम मोलिटी कितनी है? मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मान के चलो आपने एक ग्लास लिया, और ग्लास में आपने 5 ml शुगर डाल दिया, शुगर सोल्यूशन बन गया। अब फिर आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद आपने थोड़ी देर बाद वापस 10 ml पानी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, पहले कॉन्सेंट्रेट था, अब क्या होगा, थोड़ा डाइल्यूट हो गया, पानी ज्यादा हो गया। अब उसकी नई मोलिटी क्या होगी, तो मतलब क्या होगा आपका, डाइल्यूशन, आपका डाइल्यूशन में पार्ट आ जाता है। वैसे क्या आता है आपका, मिक्सिंग, मिक्सिंग वाला पार्ट आता है, वो भी सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है ना? मिक्सिंग बेसिकली करते हैं, हम दो चीज को मिक्स करते हैं, उसकी नई मोलिटी क्या है हम फाइंड करते हैं। ये भी हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ठीक है ना? और एक बात, आपको जब मैंने आपका अभी जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन देखा ना, जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन देखा जेई का, लेटेस्ट मतलब कब से, अगर मैं बोलूँ, अब मैं 2019 की बात, 19, 2020, 2021, 21 एंड 2022, तो मैंने ये देखा कि इन 4 साल के अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा, मैंने नोटिस किया, जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी थोड़ा पहले से सिंपल है। अगर मैं 2015, 13, 14 की बात करूं, वहां पे थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी थे, लेकिन अभी क्वेश्चन कैसा, थोड़ा सा लाइटर वर्जन में है। लाइटर वर्जन में क्यों है, उसका 2-3 रीजन हो सकता है। पहले क्या था, पहले पेपर 360 मार्क का था, अभी कितना 300 मार्क का है ना? तो इसकी वजह से भी रीजन हो सकते हैं। और एक बात है, पहले सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज थे, लेकिन अभी क्या है, अभी सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं होते। आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, एक स्पेसिफिक टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 एमसीक्यूज होगा, 10 आपका
न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है, जिसमें से आप 5 करने होते हैं। शायद इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी इजी मतलब कि थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, टाइम लग जाता है ना। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। आप और एक बात, सारे बच्चे आज प्लीज पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आप आज को आपको आज क्वेश्चन करने हैं प्रॉपर्ली। बिना क्वेश्चन के हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो सबके पास पेन और पेपर है क्या बच्चों, है सबके पास लिखने के लिए? Yes, sir. ओके, तो आज क्या करना, आज प्रॉपरली चीजों को समझना। और मैंने देखा और कुछ भी मैंने नोटिस किया, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना पूछ रहे हैं, या तो आपको कोई भी सोल्यूशन वाला से कोई भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कोई भी रिएक्शन इन सोल्यूशन, और आपका कौन सा मोल कॉन्सेप्ट, ये सभी आपके कैसे मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली यहीं से आ रहे हैं। जो आपका सिग्नेट फिगर है या लॉस है, उसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ, नीट में आता है, लेकिन इसमें अभी तक आया नहीं है, अभी तक जो लेटेस्ट ईयर की बात करो, ठीक है ना। तो आपको चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या सभी को ध्यान रहेगा, अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बच्चा? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो जी बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन है। अब देखो मैं टाइमर चालू बैठे ना बच्चों, तो कोई भी बच्चा चीट नहीं करेगा, प्रॉपरली हम टाइमर करेंगे। एक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 मिनट लेके सॉल्व कर सकते हो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका JEE, ये आपका JEE 2022 का क्वेश्चन है। चलिए बच्चा फटाफट करना स्टार्ट करिए। अप्रोच कैसे लगे, देखो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आना चाहिए कहाँ का क्वेश्चन है आपका, लिमिटिंग रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। किसी बच्चों को हिंट चाहिए तो प्लीज मुझे बोलिएगा, हम क्वेश्चन से करेंगे प्रॉपर्ली आज। यस, कम ऑन स्टार्ट करो। क्वेश्चन सभी को एकदम क्लियर दिख रहा है? मैं थोड़ा और जूम करूं, ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सभी को प्रॉपर्ली दिख रहे हैं अच्छे से? सर Yes, sir. Yes, sir. जी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करिए, स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैं अभी अभी 9 हो रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर देखो, सिंसियरली करना क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से करो, आपका बेटरमेंट के लिए ही। चलिए, आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन आपका अमोनिया का प्रिपरेशन के बारे में, हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है, ग्राम दिया है, क्या लिखा है, कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म रिस्पेक्टिव और डैश। तो ये आपका क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये देखना बच्चा, इसी साल का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन हो रहा है बच्चों? गुड इवनिंग नितिन बेटा, हम क्वेश्चंस करने जेई क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप भी पेन पेपर लेके फटाफट जेई क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। Yes, हम sir. हर एक क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम देंगे और हम प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्वेश्चन को। और आप सबको जेन्युइनली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप उसको फोकस करिए। 3 मिनट होने वाला है, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कैसे करना है करके। जिनका भी आंसर आ गया प्लीज आप हैंड रेस करिए, जिनका भी क्वेश्चन आ गया आप प्लीज हैंड रेस करिए, अच्छे से समझ के क्वेश्चन करिए, अप्रोच लगाइए, अप्रोच लगाना इंपॉर्टेंट है बच्चों। 30 सेकंड मोर, 30 सेकंड मोर।
लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए, वेरी गुड। अभी क्या अभी अभी आपके पास और 2 मिनट है जो कर रहे हैं, लेकिन अभी 3 मिनट के बाद मैं आपको समझाना चालू करूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान समझिए क्या लिखा है। N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया। इक्वेशन बैलेंस एकदम सही है, ठीक है ना। अब देखो करने क्या वाले हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लिमिटिंग रीजन कैसे। ध्यान समझना, देखो बच्चों, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ग्राम देते हैं, हम भी इसको क्या करेंगे, ग्राम में काउंट करेंगे। ये कितना मोल है, 1 मोल। नाइट्रोजन कितना मोल है, 1 मोल है। तो मतलब क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितना ग्राम होगा नाइट्रोजन होगा, आप बोलोगे उसका मोलिकुलर मास। क्या बोल रहे बच्चा, एकदम आंसर आपने क्या बोला दिव्या? ओके कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दे, एक बार कोशिश करते, ठीक है ना। अब देखो एक मोल में कितना होगा, आप बोलोगे 1 मोल के अंदर 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, प्लस 1 मोल के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम होगा। तो 3 मोल में कितना होगा, 3 मोल में 6 ग्राम होगा। कितना बन रहा है आपको, बन रहा है आपका 2 मोल अमोनिया बन रहा है। 1 मोल अमोनिया कितना ग्राम होगा, 1 मोल 17, दो कितना होगा, 2 का होगा 34 ग्राम, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आइडियल कंडीशन, ये हमारा आइडियल कंडीशन है, हमारा आइडियल कंडीशन है, ठीक है बच्चों ध्यान दो, ये हमारा आइडियल कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ग्राम दिया और 5 ग्राम दिया है। क्या दिया यहाँ पे 20 ग्राम दिया है और यहाँ पे 5 ग्राम दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें करना क्या है, टैली करना है, एक ही चीज टैली करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किसको, नाइट्रोजन कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है, हमें कंपेयर करना है इस वाले पार्ट को, देखो हमें इस वाले पार्ट को कंपेयर करना है, हमें इस वाले पार्ट को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों, देखो 28 ग्राम अगर चाहिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आइडियल कंडीशन की बात करो, 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए और हमें इसलिए कितना 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अगर मैं 20 ग्राम लेता हूं, अगर मैं 20 ग्राम लेता हूं तो मुझे कितना ग्राम चाहिए। तो अगर मैं कैलकुलेटर, देखो आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। तो कितना होगा, 20 × 6 डिवाइड बाई 28, कितना आना चाहिए, 4. ये क्यों किया सर? हाँ बता रहा हूँ, सुनो, इसलिए बोल रहा हूँ ना, समझो इसे क्यों कर रहा हूँ, समझो, ठीक है ना। देखो 20 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, है ना, तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम आइडल चाहिए। हमने कितना लिया, 20 ग्राम लिया, तो कितना आंसर आया, हमारा आंसर आया 4.28। है कितना, है 5 ग्राम। मतलब क्या, हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या आपका एक्सेस, क्या आपका ये एक्सेस है, क्या हमारा एक्सेस है, समझ गए, ये हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हम करते हैं नाइट्रोजन को टैली, अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को टैली करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितना दिया आपका, 5 ग्राम दिया है, तो देखो यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को टैली करेंगे। अब देखो वापस मिटाओ, देखो आइडियल वैसे का वैसा रहेगा। देखो 20 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, अगर मैं 5 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं तो मुझे कितना ग्राम ये लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 28 × 5 डिवाइडेड बाई 6, मेरा आंसर आएगा 23.3 ग्राम चाहिए। हमें क्या चाहिए, अगर हम 5 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमें इतना ग्राम क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन है कितना हमारे पास, कितना है बच्चा हमारे पास है खाली 20 ग्राम। कितना हमारे पास, सिर्फ 20 ग्राम है, 20 ग्राम। हाँ, तो अब क्या होगा, है कितना, इतना ग्राम चाहिए, है कितना, है हमारे पास 20 ग्राम है। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग। तो मतलब क्या, मेरा रिपीट कर देना एक बार सर। डोंट वरी, सब बताऊंगा, डोंट वरी, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। मेरा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए और बी तो नहीं आने वाला, मेरा ऑप्शन 1 और बी तो नहीं आने वाला, कैंसिल कर दिया। तो मैंने क्या किया, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका लिमिटिंग रीजन होगा उसी से आपका आंसर लेके आना है। जो भी आपका लिमिटिंग रीजन होगा उसी से आपको आंसर लेके आना है। अब देखो अभी कह रहे हमने लिमिटिंग रीजन फाइंड कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अभी आप आंसर लेके आएंगे। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, आंसर लेके, तो आंसर कैसे करेंगे, जो हमारा लिमिट रीजन है उसको और प्रोडक्ट को टैली करेंगे। देखो
इसको और इसको टैली करेंगे। कितना? इसको देखो, अगर हम 28 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेंगे तो हमारा कितना ग्राम बनेगा? आप बोलोगे 34 ग्राम अमोनिया बनेगा आइडियल कंडीशन के लिए। कितना आइडियल कंडीशन? 34। हाँ 34 बनेगा। अभी मेरे पास है कितना? मेरे पास है सिर्फ 20 ग्राम। मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ 20 ग्राम नाइट्रोजन, और ये मेरे अमोनिया की बात कर रहा हूँ, इतना है। तो मेरा 20 ग्राम इंटू 34 डिवाइड बाई 28 कितना बना मेरा यहाँ पे बना 24.28 ग्राम बना। कितना मेरा ग्राम क्या बना? अमोनिया बना। जो हमारा लिमिटिंग रिजिड होगा हमें उसी को टैली करना है, हमको हाइड्रोजन टैली नहीं करना, ठीक है ना? वापस समझाओ, डोंट वरी। तो हमारा इतना ग्राम आया, लेकिन क्या हमें ग्राम में आंसर चाहिए? हमें आंसर किस में चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स में चाहिए। मतलब होगा मास अपॉन एटॉमिक मास। अभी जो भी हमारा आंसर आया हम उससे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में टैली करेंगे। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास। कितना मास बना? आप बोलोगे 24.2 ग्राम बना अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है अमोनिया का? हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है? कितना बच्चों? 17। तो हाँ 24.28 डिवाइडेड बाई 17। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 1.42। हमारा आंसर आ गया 1.42 मोल्स। मतलब क्या? हमारा लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? हमारा लिमिटिंग एजेंट है नाइट्रोजन, और कितना मोल बना? सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अभी मैं वापस 2 मिनट, हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर पूरा समझाता हूं मैंने क्या किया, ठीक है? समझो। सबसे पहले इक्वेशन दिखा, इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या किया? स्टोइकियोमेट्री चेक किया, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। फिर मैं देखा मेरा इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस के बाद क्या दिया हमें? ये वाला पार्ट दे दिया। कौन सा? ये वाला पार्ट दे दिया, 20 ग्राम ये और 5 ग्राम ये, ठीक है ना? फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने उसका आइडियल कंडीशन लिखा। ये मेरा क्या है? आइडियल कंडीशन है कि इतना लेना पड़ेगा। कितना? देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, और यहाँ पे 2 मोल है। तो मैं क्या किया? मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम, ये मेरा ग्राम आ गया, ठीक है ना? फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे जो एक्चुअल मास दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, हमें उसको टैली करना है। 2 चीज दिया है, तो दोनों में से कोई एक क्या होगा? लिमिटिंग एजेंट होगा। आपको करना क्या? आपको टैली करना है। आपको लेना पहले आइडियल कंडीशन। आपको लेने पहले कौन सा है? आइडियल कंडीशन लेना है। आइडियल कंडीशन लेने के बाद क्या करना है? आपको एक ही चीज को चेक करना है। पहले आप इसको लोगे, पहले आप इसको चेक करोगे कि 20 ग्राम में कितना बन रहा है। फिर आप क्या चेक करोगे? 5 ग्राम में कितना ग्राम बन रहा है। तो कौन सा? करेंगे जी अब देखो, सपोज करो ये वाला मैंने लिखा, ओके। अब देखो, ध्यान समझो ये वाला पार्ट, ठीक है ना? अब देखो, ध्यान समझो। अब देखो क्या क्वेश्चन है? 28 ग्राम से मेरा कितना? देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन है और मेरा हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम। ये मेरा क्या है? आइडियल कंडीशन है। ये मेरा क्या है? आइडियल कंडीशन है। अभी जो क्वेश्चन में दिया उसको देखना है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया आपका? एक आपका दिया 5 ग्राम। क्वेश्चन में क्या दिया आपको? दिया एक 5 ग्राम दे दिया और एक 20 ग्राम दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अलग अलग चेक करेंगे। अब देखो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो इसका मतलब कि अगर मैं 5 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ, या चलो हाइड्रोजन लेते, अभी मान के चलो नाइट्रोजन लेता हूँ। अगर मैं 20 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ तो मुझे कितना चाहिए होगा? तो मैं करूँगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मेरा आंसर आया? 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 28। तो मेरा आंसर कितना आया? इसका मेरा आंसर आया 4.28 ग्राम। इतना ग्राम आया, ठीक है ना? इतना ग्राम है। मतलब कि अगर मैं 20 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूं तो मुझे कितना चाहिए? कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? मुझे इतना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 4.28 ग्राम। हाँ, इतना चाहिए होगा। लेकिन हमारे पास है कितना? हमारे पास है 5 ग्राम। हमारे पास है 5 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम चाहिए लेकिन है कितना? ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा आपका एक्सेस। ये हो जाएगा एक्सेस, हो जाएगा। समझ गए बच्चा? ये हमारा हो जाएगा एक्सेस। यस सर। ठीक है ना? अब देखो, अभी हमने हाइड्रोजन चेक कर लिया, अभी हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन चेक करेंगे। अब देखो सिंपल, वापस मैंने क्या किया? आइडियल कंडीशन लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने लिया 5 ग्राम। अगर मैं 5 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं तो मुझे कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा? तो अगर मैं करूँ तो क्या होगा?
पाई इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6 कौन सी कितना चाहिए होगा मुझे? 23.3 ग्राम, इतना ग्राम चाहिए होगा, लेकिन है मेरे पास कितना? मेरे पास है खाली 20 ग्राम है। तो मतलब क्या, चाहिए ज्यादा है कम, तो मतलब क्या मेरा हो जाएगा, मेरा क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा मेरा कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा मेरा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी हमने क्या कर दिया, हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया। जैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर दिया, फिर हमें क्या बनना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या, प्रोडक्ट साइड जाना है ना? तो जो कम होगा हमको उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट लेके आना है। अब देखो वापस हम क्या करेंगे, आइडियल कंडीशन लेंगे। तो आइडियल कंडीशन क्या था, अगर मैं 28 ग्राम ले रहा हूं तो मेरा कितना ग्राम बनेगा, 34 ग्राम मेरा अमोनिया बनेगा। लेकिन मेरे पास है अभी कितना, मेरे पास है अभी 20 ग्राम है, तो मेरा 20 ग्राम में कितना ग्राम अमोनिया बनेगा? तो आप बोलोगे 24.28 ग्राम मेरा अमोनिया बनेगा। हम लेकिन हमें तो ग्राम, हमें तो आंसर मोल्स में चाहिए, तो हमारा आंसर किसमें होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं जैसे कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1.42 आ गया, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या अभी सारे बच्चों को समझ में आया मैंने क्या बताया, मैंने ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर, लेकिन हाँ। जब ना Yes, sir. बोलिए बोलिए बोलिए, सर हाँ बोलिए बेटा। हमें यहाँ पे जैसे 20 ग्राम और 5 ग्राम वो दिए हैं ना क्वेश्चन में, तो हम हम्म। 5 ग्राम नाइट्रोजन भी ले सकते थे। नहीं नहीं, जो क्वेश्चन में दिया उसी उसी को लेना है। मतलब क्वेश्चन में अगर क्या दिया था? हाइड नाइट्रोजन के नीचे अगर 20 लिखा है तो नाइट्रोजन का लेना है वो। हाँ हाँ, 17 कहाँ से आया? 17 आया मेरा इसका मॉलिक्यूलर मास से। मैंने क्या, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास से आया क्वेश्चन, ठीक है? कहाँ से आया मेरा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास से क्वेश्चन है। हाँ नीलेश बोलिए बेटा। ये लास्ट में जो कैलकुलेशन इजी करने के लिए N2 की जगह H2 भी ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देखो सिंपल सी बात समझो मेरी बात, देखो ना, जैसे मैंने कहा, जैसे पहले एग्जाम दे रहा, मुझे 1 kg का पनीर सब्जी बनाना है, मुझे उसके लिए कितना चाहिए, 500 ग्राम पनीर चाहिए, लेकिन है मेरे पास कितना, मेरे पास है खाली 300 ग्राम। तो क्या 300 ग्राम में 1 किलो पनीर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। जो कम है, जो आपका कम है, हमको उसी को लेकर आंसर लेके आना पड़ेगा। जो चीज कम होती है, जिस चीज की कमी होती है, हमको उसी को लेकर आंसर लेके आना पड़ता है बच्चा। हम हाइड्रोजन लेंगे, जो हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा, मतलब लिमिटिंग में रिएजेंट आया होगा उसी को लेना है हमने। हाँ हाँ एकदम सही, जो हमारा लिमिटिंग एजेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। जो हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा वही हमारा, हम उसी को हमको आंसर लेके जाना है। क्या सारे बच्चे समझ गए? देखो Yes, sir. अब यस सर। Yes, देखो sir. समझ, देखो अब पता चला जेई, Yes, अब पता sir. चला आपको जेई का क्वेश्चन कैसा है, जेई का क्वेश्चन कैसा समझो ना आप। देखो इस टाइप का जेई क्वेश्चन आता है। अब देखो एक काम करते हैं, हम लिमिटेड जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, मैं एक बार देख लेता हूँ सर कहाँ पर है। बोलिए बेटा बोलिए। ये देखो सर अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, तो उसको थोड़ा सा जाना सर, थोड़ा सिग्नल वीक था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम देखो ये आपका सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है लिमिटेड एजेंट का, ये आपका आया है 2019 के अंदर। सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, सेम क्वेश्चन है। चलो बच्चों अगेन मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा है आप उसी फॉर्मेट में जाइए, ठीक है ना? तो मैं टाइमिंग स्टार्ट करूं बच्चा? आपके Yes, पास sir. 5 मिनट है, आपके पास 5 मिनट है, मैं 3 मिनट में आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? बताओ 3 मिनट बाद में, 2.5 मिनट के बाद मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा है, देखो 2000 मेंस में आया, 1900 क्वेश्चन आया ये वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करिए, कम ऑन, एकदम स्टार्ट करिए, कम ऑन। मधुर आप है ना माइक म्यूट कर लो, उसके बाद आप सॉल्व कर, कुछ पूछना तो प्लीज आप माइक चालू कर दो, ठीक है ना मधुर? ओके थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अखिल आप भी, और सूरज आप भी, ठीक है ना? आप माइक म्यूट कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे वक्त खत्म हो जाए तो हम करेंगे, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड, थैंक यू बच्चा। हम भागने नहीं वाला, डोंट वरी, जो भी है प्रॉपर समझेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पूरा जेई वाले ही हैं। अब थोड़ा समझिए कि लेवल किस टाइप का आ रहा है।
एक दो बार पट। ओके नितिन, आ गया आंसर आपका? चैट बॉक्स में आंसर Yes, लिखिए sir. बेटा। ओके वेरी गुड, ओके थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके ए एंड बी, ओके चेक करते हैं। हाँ मोनिस बोलिए, आया आंसर आपका बेटा? मोनिस हाँ sir. बोलिए। ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। जिनका भी आंसर आ रहा है अच्छी बात है, परफेक्ट परफेक्ट। देखो सारे बच्चे जनरल करिए, ठीक है ना? ओके जनरल क्वेश्चन करना आप, ठीक है? जनरल क्वेश्चन करना कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मेरे पास अब 3 मिनट है और 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड में मैं करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? चलिए लास्ट 15 सेकेंड मेरे पास है, उसके बाद आपके पास और 2.5 मिनट है। जिनके नहीं आ रहा प्रॉपर्ली करिए, ठीक है ना? जितने बच्चे नहीं आ रहा प्लीज प्रॉपर्ली करिए, भागिए मत। इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज जेई, इट इज जेई, ठीक है ना? प्लीज समझिए, समझ जाओगे तो पक्का निकाल लोगे। चलिए मेरा टाइम खत्म हो गया तो मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है ना? अब देखो सिंपल सी बात है, वापस क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन होगा, N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना? ये हमारे क्वेश्चन। क्या करेंगे, सारा ऑप्शन ग्राम में है तो ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना होगा 34, राइट? 34. 34। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन दिया आपका 56 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना? ये चेक करते। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 50 ग्राम लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 50 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ, अब देखो अभी हमें किससे कंपेयर, खाली हमें इस वाले पार्ट को कंपेयर करना है। कंपेयर दो कैसे करो, दो आइडियल कंडीशन क्या है, 28 को 6 ग्राम चाहिए। अब देखो अभी हमारे पास कितना ग्राम है, 56 ग्राम है, तो 56 ग्राम में कितना ग्राम चाहिए होगा हमारा हाइड्रोजन, तो कैसे निकालोगे, 56 × 6 6/28. डिवाइड बाय 28, तो कितना है? सर कुछ समझ नहीं आया, तो फिर से बता दो। जी बता रहा, डोंट वरी, बता रहा हूँ, डोंट वरी, सब बताऊंगा। अब देखो अच्छा अखिल, इतना पार्ट समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला पार्ट, कितना आ गया सर, समझ नहीं। ये वाला आ गया ना? अब देखो Yes. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फोकस किया ना, जिसको फोकस में डाला है उसको ध्यान दो, किसको दिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फोकस में डाला है। तो क्या हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना? ये हमने लिखा। अब देखो आइडियल कंडीशन क्या है, हमें चाहिए कितना, हमें कितना चाहिए, आप बोलोगे नाइट्रोजन चाहिए हमें 28 ग्राम के लिए हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए हमें, Yes. है ना? ये चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा आपका, क्वेश्चन में ये दिया है 56 ग्राम और 10 ग्राम। अब देखो अभी मैं करता हूँ, अभी मैं क्या दूंगा, इस वाले पार्ट को नहीं ध्यान दूंगा, अब मैं खाली इस वाले पार्ट से चेक करता हूँ कि ये मेरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। मैं क्या 56 ग्राम लिया, देखो 56 ग्राम अगर मैं लूंगा नाइट्रोजन तो मुझे कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो मेरा आंसर आएगा 12 ग्राम। कितना आएगा मेरा, 12 ग्राम आएगा, है ना? 12 ग्राम है ना? 12 ग्राम आएगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 56 × 6 डिवाइड बाय 28 किया, तो कितना है मेरा आया, 12 ग्राम आया। सर ये क्यों किया? मुझे हाँ क्या बोल रहे बेटा, बोलो बोलो अखिल बोलो। ये 56 × 6/28 क्यों किया? देखो आइडियल कंडीशन क्या है हमारे, ये आइडियल कंडीशन है ना, अगर हम इतना लेंगे तो इतना ग्राम बनेगा, अगर ये हमारा आइडियल कंडीशन है। अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे, 6 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, मैं 34 ग्राम अमोनिया 34 बनेगा। ये मेरा आइडियल कंडीशन, मतलब कि ये मेरा सच है, ये मेरा सच्चाई है। लेकिन Yes, मेरे पास sir. है कितना, मेरे पास है कितना, मेरे पास है 56 ग्राम है। अब मुझे देखना है कि 56 ग्राम में मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो जब मैंने 56 ग्राम के लिए किया तो मेरा कितना आंसर है, मेरा 12 ग्राम आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 56 ग्राम लेता हूँ नाइट्रोजन लेता हूँ, तो मुझे कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, मुझे 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। लेकिन मेरे पास है कितना, मेरे पास है कितना, सिर्फ 10 ग्राम है। मेरे पास क्या सिर्फ 10 ही ग्राम है ना,
तो 10 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा, 10 ग्राम मेरा हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रीजेंट। ऐसा होगा कि कैसा होगा, बताओ बताओ अखिल, सर कुछ समझे कि समझ नहीं ही समझे? नहीं आ रहा। अच्छा, कितने लोग समझ गए वाला पार्ट, प्लीज हैंड रेस करिए। सर हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है हमारे फोन में। कोई बात, आदित्य समझ गया आप ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, 2 सेकंड ना, मैं पूछ लेता हूँ बहुत। ओके, इनको भी समझ में आ गया है। ओके ठीक है। अच्छा, अच्छा अखिल, मेरी आवाज आ रही है अखिल? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक काम करो, ऑप्शन बी पढ़ो। ऑप्शन बी क्या लिखा है, एक बार वो पढ़ो। 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। प्लस 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अभी हम क्या चेक करते हैं, अभी जो वैल्यू दिया है क्या इसमें कोई लिमिटिंग रीजन है या नहीं, वो चेक करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यस सर। हमारा आइडियल कंडीशन क्या था, अगर हम 28 ग्राम ले रहे हैं तो हमें कितना ग्राम चाहिए होगा, हमें 6 ग्राम चाहिए होगा, है ना। अब मान के चलते हैं, अभी मैं कितना ले रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ 35 ग्राम। क्या ले रहा हूँ मैं, 35 ग्राम ले रहा हूँ। अभी मैंने क्या लिया, 35 ग्राम लिया। देखो 28 ग्राम ले रहे हैं तो हमें कितना चाहिए होगा, हाइड्रोजन 6 ग्राम चाहिए होगा। अब मैं कितना ले रहा हूँ, 35 ग्राम ले रहा हूँ, तो क्या होगा 35 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 28। तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 7.5। कितना आ रहा है मेरा आंसर, 7.5 ग्राम आ रहा है। कैसे किया मैंने, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। 35 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, तो कितना आंसर आया, मेरा आंसर आया 7.5 ग्राम। मुझे कितना चाहिए, अगर मैं 35 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए होगा, 7.5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। लेकिन मेरे पास है कितना, मेरे पास कितना है, 8 8 ग्राम है। 8 ग्राम, तो क्या 8 ग्राम कम है कि ज्यादा है, 8 ग्राम ज्यादा है ना, 8 ग्राम क्या ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्सेस, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मेरा क्या होगा, मेरा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब जब अगर मैं एक ही बात यस सर आगे। अगर मैं एक की बात करूं, अगर मैं कितना लेता हूं मैं, अगर मैं 56 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूं तो मैं कितना बन रहा है मेरा, 56 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, कितना आ रहा है मेरा, 12 ग्राम। कितना ग्राम, 12 ग्राम। 12 ग्राम। अगर मुझे 56 ग्राम नाइट्रोजन लेना है तो मुझे कितना ग्राम की हाइड्रोजन की जरूरत होगी, मुझे 12 ग्राम हाइड्रोजन जरूरत होगी। लेकिन मेरे पास है कितना, मेरे पास है 10 ग्राम। खाली 10 ग्राम है। तो मतलब क्या होगा मेरा, 10 ग्राम क्या होगा मेरा लिमिटिंग रीजन हो जाए। तो मेरा क्या होगा, मेरा ऑप्शन है क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अखिल बेटा समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं आ रहा अभी भी? आपको ना ऑप्शन को चेक करना है, आपको ऑप्शन को टैली करना है कि कितना बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा करके, ठीक है। आपको आप खुद से करो, देखो मत, आप ना खुद से कैलकुलेट करो, खुद से भी करो, तो आपको आंसर आएगा, पक्का आएगा। जैसे आप बोल रहे हो कि बैठा कि नहीं बैठा, उसका मतलब क्या है, मतलब बैठा कि नहीं बैठा मतलब क्या, मुझे ऑप्शन को टैली करना है। ऑप्शन में जो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ना, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, हमें उस ऑप्शन को चेक करना है कि जो यहाँ पे जो डेटा लिखा गया है क्या वो सही है या गलत है, हमें वो चेक करना है। समझ गए ऐसा? यस सर। तो यहाँ देखो, तो ये हमारा लिमिटेड एजेंट का 2 क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। ओके, ये हमने लिमिटेड एजेंट कर लिया। जिन भी बच्चों को समझ में आया तो प्लीज मुझे बोलिएगा बाद में, तो मैं आपको समझा दूंगा। हर्षदीप समझ में आ रहा है बेटा ये वाला पार्ट? सर इसका सी पार्ट भी सोल्व कर दोगे? ओके, सी पार्ट। ओके, अब देखो सी पार्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट में हमें बोला है 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे 14 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ तो मुझे कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो करूंगा 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 3 ग्राम। 3 ग्राम चाहिए होगा। लेकिन मेरा आंसर मुझे कितना ग्राम दिया गया है, मुझे 4 ग्राम दिया गया है। तो मतलब क्या, ये ज्यादा दिया ना, यहाँ पे क्या दिया, ज्यादा दिया, एक्सेस में दिया है, तो मेरा लिमिटिंग नहीं होगा। अगर ज्यादा दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर कम दिया गया है तो वो हमारी प्रॉब्लम वाली बात है। समझ गए बच्चा वाला पार्ट अच्छे से? यस आ रहा है सर। समझ में बच्चे? अगर हमें ज्यादा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें कम दिया तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
समझ रहे हो बच्चों? यस सर। देखो मैं Sir. बहुत क्लियरली और आराम से बता रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे से करिए। देखो ऐसा कोई नहीं करा था, ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन को करना बहुत मैटर करता है, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए अब देखो, ये हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन किसका है? आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन का है। लेकिन आप मुझे बताओ, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा ना तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो आपका वैल्यू कैलकुलेटर में करने वाली बात है। तो ये क्वेश्चन कब करोगे? एकदम लास्ट में करना, जब आपका टाइम बचेगा तब, अभी नहीं। क्या यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मूला इजी है, देखो फॉर्मूला वाला पार्ट क्या आपका इजी वाला पार्ट है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पहले नहीं करना है, ये आपको लास्ट में करना है। क्यों? ये अगर करने बैठ जाओ तो आपका 10 से 12 मिनट खा जाएगा, और एक क्वेश्चन के ऊपर अगर गलत हो गया तो ऊपर से क्या आपका ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है, मतलब किसका आंसर चाहे सही लिखो गलत लिखो, उसको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना? तो ये सब क्वेश्चन बाद में करना, पहले मत करना, ठीक है? ओके, समझ गए बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, अब चलिए अभी हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या यहाँ पे दिया, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, या ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.496 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें क्या आपका, सब जा रही है। सर थोड़ा सा जूम करोगे? ओके ओके, सर इसका आंसर मे बी 46 होगा। कितना? तो 46। आपने क्वेश्चंस किया बेटा प्रॉपर्ली, अच्छे से किया क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड बच्चा, एकदम सही। अब देखो क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? रुजुल यस मेरी सर। आवाज? यस सर। मेरी ओके, यस ध्यान दो बच्चों, देखो क्या लिखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितना ग्राम दिया है कार्बन का? आप बोलोगे नहीं, हाँ कार्बन है, नहीं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है आपका 0.079 सॉरी 0.7983 ग्राम दिया गया आपको, है ना? और आपका वाटर कितना दिया आपका वाटर दिया है 0.44 0.4428। इतना ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 38 है ना कि 83। ओके 83, ओके सॉरी 83 ग्राम ये हमें दिया गया, ठीक है ना? अब देखो नहीं, आपने 38 तो है। गलत लिख दिया। 38 है। हाँ सॉरी मैं भी 7938 ग्राम, ओके ये हमारा ग्राम दिया, ठीक है ना? अब देखो तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड निकालना है, ठीक है ना? ऑक्सीजन कंपाउंड निकालना है, ठीक है ना? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे मास ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर है? आप बोलोगे हाइड्रोजन किसके अंदर है? वाटर के अंदर है ना? तो आप क्या लिखोगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वाटर मॉलिक्यूलर मास कितना है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना बच्चों? आप बोलोगे 18, राइट बच्चा, है ना? यस सर। ये आएगा। रिपीट कर दीजिए इसे एक बार। बेटा हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड कर रहे हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ कंपाउंड अपन टोटल, है ना? अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल इनटू 100। ये हमारा क्या होता है? हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा हमारा? देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हमारा, एक्चुअल हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है वाटर के अंदर? 2 ग्राम है, इनटू 18। अब देखो एक्चुअल में कितना मास दिया गया हमें इतना मास दिया गया है, तो क्या होगा 0.4428 डिवाइड बाई एक्चुअल कितना है? एक्चुअल हमारा है 0.496, तो 0.492 इंटू 100 करो, इससे करो बच्चों। क्या आंसर आएगा? चेक करो, इसका आंसर चेक करो, क्या आंसर आएगा इसका? बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, यस सर। सर सर एक बार दोबारा देखो। रिपीट कर दो। जी मैं अब देखो वापस से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है,
रियल अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट। जैसे हमने किसमें दिया था, लिमिट इंटीजर की बात कर, एक्चुअल अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो क्या होगा, हम कैसे करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास, है ना। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना ग्राम है, अब बोलोगे हाइड्रोजन 2 ग्राम है, और है ना, और उसका एक्चुअल मास कितना है, अब बोलोगे 18 ग्राम, है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल अमाउंट है, ये हमारे पास क्या है, रियल अमाउंट है। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो अभी एक्चुअल अमाउंट कितना गया है, हमें कितना ग्राम दिया गया है, आप बोलोगे इतना ग्राम दिया गया एक्चुअल, हमें कितना, ये एक्चुअल इतना दिया गया है, कितने में से, अब बोलोगे इतने में से इतना ग्राम क्या वाटर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटू आपका कितना आंसर आएगा, आपका कुछ आंसर आएगा 9 ग्राम, 9 पॉइंट समथिंग ग्राम आएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी चेक करने दो। 0.492 टोटल दिया हुआ है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, मतलब कि पहले मैंने क्या लिखा, पहले एक्चुअल लिखा, एक्चुअल लिख दिया मैंने, फिर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, कितना है एक्चुअल में कितना है, तो आप बोलोगे इतना ग्राम है आपका, इतना ग्राम क्या है आपका, वाटर है, कितने में से, आप बोलोगे इतने ग्राम में। समझ गए, तो ऐसा आपको आंसर निकालना है। वैसे आप करोगे सिंपली कैसे निकालोगे, फिर निकालोगे आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन निकालो, तो कार्बन कितना दे, देखो अब देखो कार्बन कहां पर है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना ग्राम है, आप बोलोगे 12 ग्राम, कितने में से, एक्चुअल 44 में से, है ना। अभी क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आप बोलोगे क्वेश्चन में हमें दिया इतना ग्राम सर ये दिया है। ऊपर वाले में 2/18 इंटू ये जो आगे की है वो साथ में, ये 2/18 भी साथ में है। हाँ सब साथ में है, सब कुछ साथ में है, सब कुछ साथ में है, ये ठीक है सर ना। देखो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अगर अभी से सीखोगे ना तो फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए मैं आपको इतना टाइम नहीं करा रहा हूँ ये पार्ट, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरे इंटेंशन क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं चैप्टर भगा रहा हूँ, चैप्टर भगाने से कुछ नहीं होने वाला, चैप्टर भगाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप रियल प्रॉब्लम को डील नहीं करते, ठीक है। चलिए अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन का क्या होगा, मास ऑफ कार्बन अपन टोटल, ये हमारा एक्चुअल है, ये मेरा एक्चुअल अमाउंट है, रियल अमाउंट जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है, ये वाला ये रियल वाला है कितना भी, अब बोलोगे मेरे पास है इतना ग्राम, मेरे पास है, तो क्या बोलोगे मल्टीप्लाई करोगे 0.7983, कितने में से, हमारा इतने में से, इतना आपका एक्चुअल अमाउंट, तो क्या होगा 38 सर 38 0.38 अपॉन 0.492 इंटू 100। अब इसका आंसर निकालिए, तो इसका आंसर कुछ आपका आएगा, मैं एक बार चेक करता हूँ कितना आंसर आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 0.7938 सर 43 पॉइंट कुछ आता है। 43 पॉइंट, हाँ तो 43 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर है, ठीक है ना। अब देखो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, कि आपका कंपाउंड में क्या आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर हमें इन दोनों का परसेंटेज मिल गया तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं 100 से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिल जाएगा। तो सिमिलर में करता हूं, मैं निकालता हूं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा मेरा 100 माइनस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा अराउंड 46, कितना आएगा 46% आ जाएगा। जब आपने ये क्वेश्चन रियल टाइम में क्या होगा, तो उन्होंने रेंज दिया था सर, मतलब 45 जिसका to हमें 50। निकालने के लिए दिया होगा उसका सेकंड वाले से मतलब प्लस कर देना दोनों को। जी एकदम से ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन का हमने अकेले अकेले निकाला, वैसे ऑक्सीजन का नहीं निकाल सकते थे। निकाल दो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ऑक्सीजन तो दोनों में है, ऑक्सीजन क्या आपका दोनों में, तो कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेना पड़ेगा और वाटर का भी लेना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा ना। अल्टीमेट आंसर आपका क्या आएगा, 100 से माइनस को तो आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमने किया जो सिंपल वाला है हमने उसको पकड़ा, हम ऐसा ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में दिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है आपका, हाइड्रोजन में भी है, वाटर में भी है, इसलिए आपको लंबा हो जाएगा वाला पार्ट, इसीलिए। समझ गए? यस सर। ओके। अब देखो इसलिए बोल देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना आपको, ये सब क्वेश्चन लास्ट में करना, स्टार्टिंग में तो करना ही मत बिल्कुल से, बहुत टाइम खा जाएगा, ठीक है। समझ गए? यस सर।
चलो Yes, आई sir. थिंक अभी अभी आई थिंक मुझे क्या बोलता अखिल सोच रहे होंगे खाली टफ क्वेश्चन आ रहा है, नहीं इजी क्वेश्चन भी आते हैं। वेट करो थोड़ा, ठीक है ना। अब देखो, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है क्या, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, ये वाला पार्ट। यस सर। Yes, अखिल बेटा ये अखिल ये क्वेश्चन दिख रहा है यस सर। जी। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आया था 2021 के पेपर में, 2021 के पेपर में आया था। क्या निकालना है हमें निकालना है मोलारिटी, हमें निकालना है मोलारिटी। ये आपका N80 टाइप मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। राइट है तो 4 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग हो तो कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो कम ऑन, आपके पास ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करना है। जल्दी फटाफट जल्दी करिए, जल्दी करिए बेटा, इजी है। खाली मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कम ऑन फटाफट। सर मैं बताऊं? नहीं आप बहुत आंसर बता चुके, आप दूसरे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए बेटा। यस ओके सर। जी, केशव सर केशव 0.2। एकदम सही, एकदम से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.2। 0.2। क्या सबका ये आंसर आ रहा है बच्चा? मैं दिखा यस दो सर। फॉर्मूला, यस देखो सर। तो मोनोटोनिक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। बस वैल्यू रखना है। कितना ग्राम दिया है आपको, कितना ग्राम दिया है आपको? दिया 4.5 ग्राम दिया, तो क्वेश्चन में दिया आपका 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम दिया है। मल्टीप्लाई किया मैंने 1000 के साथ, कांस्टेंट वैल्यू है। मोलर मास इन्होंने भी ऑलरेडी मोलर मास दिया गया है, कितना 9 ग्राम पर मोल, 90 ग्राम पर मोल। कितना वॉल्यूम बनाना है मुझे? 250 रख दो, कैंसिल मारा, ये कैंसिल किया। इसका आंसर कितना आएगा चेक कर लेता हूँ एक बार। 0.2। ओके तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 0.2 आ गया। तो देखो इजी क्वेश्चन में जे के अंदर आता है, कितना टाइम लगा बच्चा? खाली फॉर्म लेके आंसर लिखना था। इजी है ना क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सभी बच्चे, क्या सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों? यस सर। प्लीज यस सर। यस सर। जी ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखो साहिल क्वेश्चन पढ़िए बेटा, साहिल क्वेश्चन पढ़िए। 250 साहिल gram क्वेश्चन पढ़िए। solution of D-glucose in water contain 10.58% of carbon by weight. The molality of the solution is nearest to B. ओके अब ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया, ठीक है ना? अब देखो वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल करोगे ना विदाउट कैलकुलेटर, आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना? हाँ राइट आंसर आ जाएगा। अभी क्या बोला आपको निकालना है? मोलालिटी, है ना? तो सबसे पहले हमें मोलालिटी फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना? अब देखो जिनको भी क्वेश्चन आ रहा है प्लीज आप करिए, ठीक है ना? जिनको भी क्वेश्चन आ रहा है आप करिए। मोलालिटी फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ओके फाइन बच्चा, ठीक है, अपॉन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर केजी होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन जो भी दिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? ओके क्या बोला आप पे? 250 ग्राम सोल्यूशन डी ग्लूकोज वाटर के अंदर, मतलब क्या होगा? आपको ये पूरा पार्ट दे दिया गया है, ठीक है ना? आप क्या बोला है? 10%, 10.8% ऑफ कार्बन वेट। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, आपको 2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन का लगाना पड़ेगा, बाकी का भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको आंसर आ रहा है सभी का बच्चा? सब लोग कर रहे हैं? इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, इजी क्वेश्चन है। जी जी करिए। सर डी ग्लूकोज भी C6H12O6 होती है। हाँ अगर जब भी आपको ग्लूकोज आएगा ना, तो ग्लूकोज मतलब क्या होता है? C6
H2NO6 कितना होता है उसका मास? उसका मास होता है 180। कितना होता है? 180 दिया होता है, ठीक है ना। अब देखो सारा चीज दिया गया है, आपको खाली है ना, आपको ये मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है। आपको क्या करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। देखो मास ऑफ सॉल्ट के बारे के मास ऑफ सॉल्ट कितना दिया है? अब कितना दिया है? 250 ग्राम। तो क्या लिखोगे? 250 डिवाइड बाई 180। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना सॉल्ट का? 180 180 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे निकालोगे? आप निकालोगे मास परसेंट ऑफ इस वाले पार्ट सबके निकालोगे, ये वाला पार्ट निकालोगे। तो देखो कैसे कम करेंगे। देखो सिंपल सी बात, देखो किसका दिया मास परसेंट? कार्बन का दिया है ना, कार्बन का मास परसेंट दिया। तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो इसमें इतने ग्राम में ना, 100 इतने ग्राम में दिया है। तो क्या होगा बच्चों? कैसे करोगे वाला पार्ट? देखो मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा? मास ग्राम अपॉन टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट कितना दिया? आपका दिया है 10.8 ग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम आपका है? 100 ग्राम कितना ना, जब परसेंट तो 100 ग्राम लेते हैं। 100 ग्राम अपॉन इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो जल्दी मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड करिए बच्चा, मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड करिए। देखो आया मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन आया। कितना है बच्चों मास ऑफ सोल्यूशन? कुछ नहीं, ये वाला पार्ट को नीचे लिखिए, आंसर आ जाएगा। मैं करता हूं 1000 आया आंसर। हेलो बच्चों, और आ रहा? इसका आंसर बी है, ठीक है ना, इसका आंसर बी है। ये वाले निकाल कर इस वाले फॉर्मूले में डाल देना है, सोल्यूशन से माइनस करके, तो आपका आंसर आएगा। हेलो मेरी आवाज आ रही है? एकदम शांत पड़ गया ऐसा लग रहा है। Yes, बोलो sir. बच्चों। यस सर। थ्री क्वेश्चन Yes, sir. समझ नहीं आया, रिपीट कर देना। हाँ कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दो फॉर्मुला यूज कर रहे हैं हम इसमें, एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मुला यूज कर रहे हैं और दूसरा आपका मोलैरिटी का फॉर्मुला यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इतना स्लो करो तो कैसे फिर ऐसा फिर सारे क्वेश्चन मुझे कराना। मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जी Yes. अब आ रही ओके ओके, कोई बात। अब देखो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कल करिएगा वापस, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट बचा है, हमें जल्दी दूसरा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करें? इजी वाला करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. क्या सभी को क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलिए फटाफट Yes, एक क्वेश्चन करिए, फटाफट एक क्वेश्चन करिए, कम ऑन जल्दी करिए फटाफट क्वेश्चन, कम ऑन। इजी है, जहाँ टाइम लगना चाहिए। इसमें भी आपका मोर कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चा। सबसे पहले आप कॉपर सल्फेट का मास निकालिए, CuSO4 डॉट 5H2O, इसका मास निकालिए। कितना मास आएगा जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, कम ऑन बच्चों। कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, है ना। ऑक्सीजन कितना? 4 है, तो 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 18, 5 into 18. 18। तो करो तो कितना आंसर आएगा? मेरा आंसर आएगा 249 249.5. ग्राम पर मोल। इतना ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल CuSO4 डॉट 5H2O में कितना ग्राम होगा? 249.5 ग्राम होगा। हमें ये पता है, हमें ये मिल गया। हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? बोलो बता बच्चों, बताओ कितना होता है?
1 मोल के अंदर 10 ओके वेरी गुड इंटू 10 टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब क्या, 1 मोल में इतना ग्राम होगा और 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होगा। अभी हमें क्वेश्चन किस में दिया है, हमें ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स टैली करना है, तो हमें इन दोनों को टैली करना पड़ेगा। इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल में कितना ग्राम होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो 249.5 ग्राम इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 4 कितना आएगा, आंसर सी। कितना आएगा आंसर Sir, सी 0.15 यस सर। सर सी है 249.5 इंटू डिवाइड बाय 6.022 ठीक है। तो कितना आंसर है, मेरा आंसर है 41.43 इतना आंसर आ गया। अब पावर में क्या था, यहाँ पे 10 टू द पावर 22 था इंटू अभी नीचे डिनोमिनेटर 23 तो क्या ऊपर जाए तो क्या होगा 10 टू द पावर -23 हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा 41.43 इंटू 10 टू द पावर -1 तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कैसे किया यस बच्चों? कैसे राइट यस ऑप्शन? सर हाँ Yes, बोलो sir. बच्चा। सर सी कैसे किसको आया डाउट? राइट ऑप्शन? अब देखो ये पावर दो, ये क्या आपका आंसर ये आया है, या ये वाला आंसर आया आपका? यस सर ये सर। 41.43 214.5 अपॉन 6.022 को डिवाइड करके आया है। हाँ इसको डिवाइड किया मैंने, इस वाले पार्ट को डिवाइड किया, इतने को डिवाइड किया तो मेरा 41.43 Yes, sir. आया। अब देखो कैसे अब देखो कैसे आया, देखो ये क्या हुआ 22 -23 तो कितना -1 आया। अब 10 टू द पावर -1 का मतलब क्या है, इसका तो ये है ना 41.43 पावर में -1 मतलब क्या, डिवाइड बाय 10। अगर आप डिवाइड बाय 10 करो तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 4.143 नियरली किसकी इक्वल है, ऑप्शन सी के इक्वल है। बस आ गया आंसर आपका, आगे समझ में दिव्या। यस सर। देखो बच्चों एक बार ध्यान दो, हमने 4 या 5 क्वेश्चन किया, बहुत टाइम चला गया राइट। तो आप ध्यान दीजिए कितना फास्ट करना है आपको, समझ के आपको कॉन्सेप्ट को याद कर जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो प्लीज डिले मत करिए, इसको सिंसियरली पढ़िए, ठीक है ना। देखो और भी क्वेश्चन करना बाकी है हमारा, ये हम कल करेंगे, ठीक है ना। देखो और भी क्वेश्चन करना बाकी है, दिख रहा है सभी को ना। यस सर। और मैं क्या करूंगा, जी बोलिए बेटा, बोलिए। ओके मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।